प्रिय साथियों, एक जंगल में एक विशाल नीम वृक्ष के नीचे मोर अपने परिवार के साथ रहता था। मोर के परिवार में उसकी पत्नी मोरनी और उनके 2 प्यारे बच्चे थे। वह मोर बूढ़ा और कमजोर हो चुका था और इसी कारण अपने परिवार के लिए भोजन जुटाना उसके लिए बहुत कठिन हो गया था। हर दिन मोर जंगल में भोजन की खोज में भटकता, लेकिन उसे कहीं भी दाना पानी नहीं मिलता था। उसका परिवार जैसे तैसे थोड़े बहुत में अपना गुजारा कर रहा था। कभी कभी तो हालात ऐसे हो जाते कि पूरा परिवार भूखे ही सो जाता था। जब भी मोर को कहीं से कुछ भोजन मिल जाता तो वह उसे अपने बच्चों और पत्नी के लिए ले आता, लेकिन खुद भूखा रह जाता। एक दिन की बात है, उनके बच्चे बहुत भूखे थे और उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। तब मोरनी ने मोर से कहा, स्वामी, चलो किसी अन्य पक्षी से भीख मांगकर कुछ दाना पानी ले आते हैं, नहीं तो हमारे बच्चे भूख से मर जाएंगे। मोरनी की यह बात सुनकर मोर ने गहरी सांस ली और कहा, प्रिय, भले ही हमारे दिन बुरे चल रहे हों, लेकिन हम भीख नहीं मांग सकते। अगर हमने भीख मांगी तो हमारे बच्चे भी भीख मांगकर जीना सीखा जाएंगे। मोरनी ने कहा, स्वामी, अगर भीख मांगने में आपको इतनी परेशानी हो रही है तो कहीं से भोजन ढूंढ कर लाइए। हमारे बच्चों को भूखा देखना मेरे लिए असहनीय हो रहा है। मोर ने अपनी पत्नी की बात सुनी और अपने परिवार के लिए भोजन की तलाश में दूर जंगल में निकल पड़ा। वह कई दिनों तक भूखा प्यासा भोजन की तलाश करता रहा। दिन बीतते गए और अंततः एक दिन मोर अपने घर लौटता है। इस बार वह अपने साथ बहुत सारा भोजन और पानी लेकर आया था। यह देखकर मोरनी और उसके बच्चे बहुत खुश हुए। पूरे परिवार ने पेट भरकर भोजन किया। भोजन के बाद मोरनी ने शर्मिंदा होकर कहा, स्वामी, मुझे क्षमा करें, मुझे आपसे भीख मांगने की बात नहीं कहनी चाहिए थी। इस पर मोर मुस्कुराया और बोला, प्रिय, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। इसे सुनने के बाद तुम्हें समझ में आएगा कि मैंने तुमसे क्यों कहा था कि भीख नहीं मांगनी चाहिए। मित्रों, और जो भी इस कहानी को सुनेगा उसे भी कभी भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मोर ने कहानी शुरू की और मोरनी से कहा, प्रिय, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में योगेश नाम का व्यक्ति रहता था। योगेश का जन्म एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। योगेश के परिवार में वह और उसकी पत्नी सिर्फ 2 ही सदस्य थे। गरीब घर में वे अपना गुजारा कर रहे थे। वह गरीब आदमी पूरे दिन मजदूरी करके अपना और अपनी पत्नी का पेट पालता था। इसी तरह दोनों का जीवन चल रहा था। समय के साथ उसकी पत्नी गर्भवती हो जाती है और यह सुनकर योगेश बहुत खुश होता है। वह सोचने लगता है कि अब हमारे घर में भी एक नन्हा सा पुत्र खेला करेगा। हम उसे खिलाएंगे। पर जो उसके और उसके परिवार के जीवन में होने वाला था, उससे वह बिल्कुल बेखबर था। धीरे धीरे समय निकलता है और अब उस गरीब के घर में वह दिन भी आ जाता है जब उसकी पत्नी एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। उसे उसका पति एक अस्पताल में भर्ती कराता है और जब बच्चे के जन्म होने का समय जब निकट आता है तो वह गरीब आदमी कुछ पैसों का बंदोबस्त करने चला जाता है। फिर लौटते समय अपने होने वाले बच्चे को लेकर मन में सपने संजोने लगता है। इतने में ही उसके पास यमराज का बुलावा आ जाता है और उसकी एक दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। मोर ने मोरनी को कहा, देखो कितनी दुख की बात है कि वह गरीब आदमी तो अपने होने वाले बच्चे को देख भी नहीं सका। नगर के कुछ लोग उस आदमी का अंतिम संस्कार कर देते हैं, तो दूसरी तरफ उसकी पत्नी अस्पताल में अपने बच्चे को जन्म दे रही होती है। जब उस बेचारी गरीब महिला को यह खबर मिलती है कि उसके पति की मृत्यु हो गई है तो उसका कलेजा फट जाता है। उस बेचारी का दुनिया में सिर्फ उसका पति ही तो था। अब वह भी उसे छोड़कर चला गया था। अब वह दुखी होकर बहुत ज्यादा रोने लगती है और ईश्वर से कहती हैं, हे भगवान, यह तूने कैसा मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ गिरा दिया है। मेरा जो एकमात्र सहारा था उसे भी आपने मुझसे छीन लिया है। अरे, कम से कम इस बच्चे का तो ध्यान किया होता जिसका अभी जन्म भी नहीं हुआ है। पैदा होने से पहले ही आपने उसके सर से पिता का साया हटा दिया। अब पिता के बिना कौन इस बच्चे का पालन पोषण करेगा। मोर ने मोरनी से कहा। वह दुखियारी अस्पताल में ही अपने पति को याद करके बुरी तरह से रो रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि संतान के आने की खुशी करूं या पति के जाने का दुख। कुछ नगरवासियों ने तो उसे समझाया और बोला,
माता, जन्म और मृत्यु सब भगवान के हाथ में होता है। इसमें मनुष्य का कोई जोर नहीं चल सकता है। और यह भी कहा जाता है कि ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। इसीलिए जो चला गया उसका शोक करना छोड़ दीजिए, और यह जो आया है उसके बारे में सोचिए। कई तरह से लोग उस गरीब महिला को समझाते हैं। कुछ ही देर में उसने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया, और बेटे को देखकर उसका दुख कुछ हल्का होता है। वह सोचती है कि अब मैं अपने पुत्र को पाल पोस कर बड़ा करूंगी, यही मेरा सहारा बनेगा। अब वह अपने बच्चे को लेकर अपने घर आ जाती है। नगर के कुछ लोगों ने उस महिला की कुछ दिन तक मदद की, लेकिन कौन हमेशा मदद करता है। जब कुछ दिन और निकल जाते हैं तो मदद करने वाले भी पीछे हट जाते हैं। अब वह अपने बच्चे को लेकर बिल्कुल अकेली पड़ जाती है, और वह समझ गई थी कि दूसरों की मदद से कितने दिन तक जिंदगी को जिया जा सकता है। यदि मुझे अपना जीवन जीना है और इस बच्चे को पालना है तो खुद पर ही जिम्मेदारी उठानी होगी और अपना खुद का कोई काम करना पड़ेगा। इस प्रकार वह महिला दूसरों के घरों में अपने लिए रसोई में खाना बनाने का काम तलाश लेती है। काम करके जो पैसे मिलते थे उनसे वह अपना और अपने बच्चे का पालन पोषण करने लग जाती है। समय के साथ धीरे धीरे उसका पुत्र बड़ा होने लगता है। जब वह बच्चा 5 वर्ष का हो जाता है तो उसकी माँ उसे पढ़ाने के लिए नगर के निशुल्क विद्यालय में दाखिला करा देती है। उसने सोचा कि मैं अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर इस काबिल बना दूंगी कि उसे कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़े। अब इस प्रकार वह महिला मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चे को पढ़ाने लग जाती है, और बच्चा भी ठीक से समझता था कि उसके घर में केवल माँ ही है। परिवार का खर्च चलाने वाले उसके पिताजी उसके जन्म से पहले ही चले गए हैं, इसलिए वह पढ़ाई भी खूब मन लगाकर करता था। धीरे धीरे बच्चे की उम्र 11 वर्ष की हो जाती है। एक दिन की बात है, वह गरीब महिला बहुत बीमार पड़ जाती है। उसने सोचा कोई छोटी सी बीमारी ही तो होगी, इसीलिए कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन उसकी हालत दिन प्रतिदिन खराब होती चली जाती है। बीमार होने की वजह से वह काम पर भी नहीं जा पाती थी। घर में इतने पैसे भी नहीं थे कि कहीं अपना इलाज ठीक से करा सके। मां को अत्यंत बीमार देखकर उस पुत्र को बहुत चिंता होती है, और वह कहता है, मां तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए अभी वेद जी के पास से दवाई लेकर आता हूं, तुम उसे खा लेना, फिर तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। अपने बेटे की बात सुनकर मां की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं, और वह कहने लगती है, बेटा अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मेरा भी अब अंत समय आ गया है, और मैं इस संसार को छोड़कर तुम्हारे पिताजी के पास जाना चाहती हूं। लेकिन जाने से पहले तुम मेरी एक बात हमेशा याद रखना। जब तेरा जन्म नहीं हुआ था तब तेरे पिता ने और मैंने एक सपना देखा था कि हम अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर इतना काबिल बना देंगे कि उसे हमारी तरह गरीबी भरी जिंदगी नहीं जीनी पड़े। लेकिन बेटा, मैं उस सपने को पूरा नहीं कर पाई। बेटा, यदि मैं अगर मर भी जाऊं तो तुम अपने पिता के सपने को जरूर पूरा करना, और इस पूरे जीवन तुम ऐसा कोई काम मत करना जिससे तुम्हारे पिता का नाम खराब हो। तुम इस प्रकार से अपना जीवन जीना कि तुम्हारा नाम दूर दूर तक लोग जान जाएं। बेटा, कभी पैसे के पीछे मत भागना। पैसे के लिए तो लोग इतने नीचे गिर जाते हैं कि अपने माता पिता की इज्जत का भी ख्याल नहीं करते। तुम हमेशा अपना ऊंचा नाम कमाना, एक प्रसिद्ध व्यक्ति बन जाना, और बेटा हमेशा ईमानदार बनकर जीवन जीना है। कभी किसी के आगे अपने हाथ मत फैलाना। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य को सदा ही विद्या, धन, बल, कीर्ति और पुण्य कमाना चाहिए। फिर उस लड़के ने कहा, मां तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे लिए अभी दवाई लेकर आता हूं। और इतना कहकर लड़का मां से कुछ रुपए लेकर दवा लेने चला जाता है। बेटे के जाते ही उस गरीब स्त्री के प्राण निकल जाते हैं, उसकी मौत हो जाती है। जब नगर वालों को पता चलता है तो वह सब लोग इकट्ठे होकर उस गरीब महिला का उसके बेटे के हाथों अंतिम संस्कार करा देते हैं। अब वह लड़का बिल्कुल अकेला हो गया था। तब उसके साथ किस्मत भी क्या खेल रचती है। जब जरूरत होती है अपनों की, तब अकेलेपन की रात भी जगाती है। बिना माता पिता का पुत्र था और उसकी उम्र भी ज्यादा नहीं थी। आखिर जाए तो कहां जाए और करें तो क्या करें। दूर के रिश्तेदारों ने भी उस बालक पर ध्यान नहीं दिया था। आखिर वह गरीब जो था, लेकिन वह बच्चा ही अपने जीवन की राह पर चल देता है।
और उसने अपने जीवन में कभी हार नहीं मानी। चाहे कुछ भी हालत हो या फिर कोई भी बड़ी से बड़ी मुसीबत हो, उसने कभी हार नहीं मानी। और जो पैसे उसकी मां छोड़ के गई थी, कुछ दिन तक उन पैसों से अपना गुजारा चलाता रहा। कुछ दिन के बाद वह पैसे खत्म हो जाते हैं, घर में भी कुछ नहीं बचा था। अब तो एक ही चारा था कि कुछ काम धंधा कर लिया जाए, तभी भोजन की व्यवस्था होगी और यह सब करके उसके विद्यालय की फीस भरी जाएगी। लड़के को अपनी मां की बात अच्छी तरह याद थी। उसकी मां ने कहा था, बेटा कितना भी बुरा वक्त आ जाए पर किसी के आगे कभी हाथ मत फैलाना, हमेशा मेहनत करके ही अपना जीवन जीना। लड़के को अपनी मां की यह बात अच्छी तरह याद थी, इसीलिए वह कभी किसी के आगे भीख नहीं मांगता था और विद्यालय से आने के बाद कहीं पर भी कार्य करने चला जाता था। कभी किसी की दुकान पर काम कर लेता और वहां से कुछ पैसे मिलते तो अपने विद्यालय की फीस भर देता था और अपने खाने पीने की वस्तुएं खरीद लाता था। इस प्रकार छोटी सी उम्र में वह बच्चा पढ़ाई भी करता था और मजदूरी भी करता था। धीरे धीरे कुछ वर्ष ऐसे ही निकल जाते हैं और बच्चा अब अपने गांव से निकलकर एक शहर में पढ़ने लग जाता है। तब उसकी पढ़ाई की सामग्री का और विद्यालय की फीस का खर्चा बढ़ जाता है। लेकिन उस लड़के ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। वह हर दिन विद्यालय जाता था और जो भी कमाता था उसकी सारी कमाई पढ़ने लिखने में ही लग जाती थी और जो कुछ थोड़ा बहुत बचता था उससे अपना पेट भर लेता था। अगर वह कहीं कोई भी काम करता तो उसकी पढ़ाई छूट जाती थी और पढ़ाई करता तो पेट भरने के लिए भी कुछ नहीं था, इसलिए वह दोनों काम करता था। विद्यालय से आकर वह कहीं पर भी काम करने चला जाता था। फिर क्या होता है कि एक दिन की बात है, वह बच्चा विद्यालय से पढ़कर घर वापस लौटता है। फिर उसके बाद काम की तलाश में चला गया, लेकिन उस दिन उसे कोई काम नहीं मिलता है। पूरा दिन निकल जाता है और वह हारा थका शाम को घर आकर सो गया। आज कुछ काम नहीं मिला तो खाना भी कहां से खाता, और जो पैसे थे उनसे वह पहले ही विद्यालय की फीस भर चुका था। उसकी स्थिति तो यह थी कि रोज कमाया ही रोज खाता था। जब उस दिन उसे कोई काम नहीं मिला तो बेचारे को भूखे पेट रहना पड़ा, केवल पानी पीकर ही सो गया। अब सुबह भूखा ही विद्यालय चला जाता है और विद्यालय की छुट्टी के बाद जब घर आता है तो फिर किसी काम की तलाश में निकल पड़ता है और वह सोचता है कि खाने का जुगाड़ कल नहीं मिला तो क्या, मगर आज मुझे कोई ना कोई काम जरूर मिल जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य ने उसका पीछा नहीं छोड़ा और उस दिन भी उसे कोई काम नहीं मिला। आज उसे फिर भूखे पेट सोना पड़ा। भूख अब उसे ज्यादा बेचैन और परेशान कर रही थी। तो एक बार तो उसके मन में आता है कि भूखे पेट तो पढ़ा भी नहीं जाता, अब तो मैं किसी से कुछ मांग कर खा लेता हूं। पर मां ने मरते वक्त उससे कहा था, बेटा कुछ भी कर लेना मगर कभी भी भीख मांग कर मत खाना, हमेशा अपना खुद का कमा कर ही खाना। लड़का भी बड़ा स्वाभिमानी था, किसी से मांगने की उसकी हिम्मत नहीं थी और वह सोचता था चाहे कुछ भी हो जाए पर भीख मांगकर कभी नहीं खाऊंगा। अगर मैंने भीख मांगना शुरू कर दिया तो लोग मुझे भिखारी कहने लगेंगे। भगवान ने पेट दिया है तो कहीं ना कहीं से इसके लिए भोजन भी मिलेगा। अब लड़का उस दिन भी भूखा रहता है। सुबह जब सोकर उठता है तो भूख के मारे चक्कर आने लगते हैं। अभी उसकी उम्र ही कितनी थी, भूख तो वह जैसे तैसे सहन कर रहा था। कुछ बड़ा होता तो 2-4 दिन अपने आप को संभाल भी लेता था, लेकिन आज वह विद्यालय भी नहीं गया। सोचा आज मैं सुबह सुबह ही काम पर जाके देखता हूं, काम मिल जाएगा तो भोजन कर लूंगा और फिर अगले दिन विद्यालय जाने के लिए तैयार भी हो जाऊंगा। अब वह काम की तलाश में वह इधर उधर भटकता है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। अब उस बालक से चला भी नहीं जा रहा था और चक्कर आने लग गए थे। फिर वह एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगता है कि अगर इस समय मुझे भोजन नहीं मिला तो पक्का मेरे प्राण निकल जाएंगे। मुझे कुछ ना कुछ तो अवश्य ही करना पड़ेगा। अब एक बार फिर से उसके मन में भीख मांगने का विचार आता है, लेकिन उसका मन फिर कह देता है कि तू गरीब है पर भिखारी नहीं, और अगर तू भीख मांगेगा तो फिर पूरे जीवन भर भीख मांगने की आदत पड़ जाएगी और तू भिखारी बन जाएगा। काफी देर तक लड़का इन्हीं सवालों में उलझा रहता है। फिर उसके दिमाग में आता है कि भीख मांगना अलग बात है और मदद मांगना अलग बात है। मैं किसी से भीख नहीं मांगूंगा पर मदद तो मांग सकता हूं।
भीख मांगना तो वह है जो मांगकर फिर कभी उस इंसान को वापस नहीं लौटाया जाता, पर मदद मांगना तो वह है जो आप कभी भी उस इंसान को वापस लौटा सकते हो। लड़के ने मन ही मन सोचा, मैं आज किसी से मदद मांग लेता हूं, जब मुझे काम मिल जाएगा तो मैं लौटा दूंगा। अब लड़का वहां से चलता है तो उसे नगर के बाहर एक बड़ा सा बहुत सुंदर घर दिखाई देता है। लड़के ने उस घर के द्वार पर जाकर दरवाजा को खटखटा कि इतने में घर के अंदर से एक महिला निकलती है। महिला ने दरवाजे पर देखा कि एक बड़ा ही उदास सा और कमजोर सा लड़का खड़ा है। पहले तो वह महिला उस लड़के से पूछती है, बेटा तुमने दरवाजा क्यों बजाया, क्या कुछ काम है? फिर वह बालक दोनों हाथ जोड़कर कहता है, माँ जी, मैंने दोपहर के समय आपको तकलीफ दी, इसके लिए क्षमा चाहता हूं। तब वह महिला पूछती है, बेटा क्या तुम्हें कुछ चाहिए, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूं? क्योंकि वह महिला भी एक बच्चे की मां थी, इसलिए मां की ममता का भाव उसके शब्दों में था। उस महिला के पूछने पर एक बार तो लड़के के मन में यह आ गया कि चलो इस माताजी से मैं कह ही देता हूं कि मैं पिछले 2-3 दिन से भूखा हूं और भोजन न मिलने के कारण बहुत परेशान हूं। लेकिन उसके स्वाभिमान ने उसे रोक लिया और वह भोजन की जगह पानी मांग बैठा। कहने लगा, माताजी जी, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी थी, इसीलिए मैंने दरवाजा खटखटाया था। क्या एक गिलास पानी मिल सकता है? लेकिन वह महिला बहुत समझदार थी। उसने जब लड़के को देखा तो वह समझ गई कि यह लड़का बहुत भूखा है और वह कहती है, बेटा तुम थोड़ी देर रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूं। वह महिला घर के अंदर जाती है और अपनी रसोई से एक गिलास में पानी और कुछ खाना लेकर द्वार पर आती है और पानी से भरा गिलास उस लड़के को दे देती है। लड़के ने जब वह गिलास पकड़ा तो उसमें पानी था। पानी को देखकर लड़का खुश हो जाता है। लड़का मन ही मन उस मां को बहुत ज्यादा दुआएं देने लगता है। महिला ने उसे पहले खाना खाने को दिया और कहा, बेटा पानी गर्म है, तुम पहले खाना खा लो, जब पानी ठंडा हो जाए तब पी लेना। लड़का जब उस महिला को देखता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी ही मां उसे यह पानी पीने को दे रही है। वह मन ही मन सोचता है, कितनी अच्छी मां है, मैंने एक गिलास पानी मांगा था और यह पानी ले आई है, क्योंकि यह समझ गई थी कि मैं भूखा हूं। लड़का आराम से बैठकर खाना खाता है और पानी पीता है। तब वह स्त्री कहती है, बेटा तुम और थोड़ा सा दूध पी लो। और फिर उसके बाद बोली, बेटा क्या तुम्हें और कुछ भी चाहिए? लड़का सोचने लगता है कि इस पानी के बदले में मैं इस माता को क्या दे सकता हूं। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। पानी पीने के बाद लड़का कहता है, मां जी, मैंने आपसे पानी मांगा और आपने मुझे पानी पिलाया और खाना खिलाया, इसके बदले में मैं आपको क्या दे सकता हूं? उस महिला ने कहा, बेटे, मैंने तुम्हें पानी इसलिए नहीं पिलाया है ताकि तुमसे बदले में कुछ ले सकूं। महिला कहने लगी, बेटा, तुम्हारा चेहरा देखकर लग रहा था कि तुम बहुत भूखे हो, तो मैंने सोचा कि पानी की जगह पानी और कुछ खाना खिला देती हूं, इसलिए मैं तुम्हारे लिए पानी ले आई हूं। लड़के ने फिर कहा, नहीं माताजी, आप इसके बदले में मुझसे जरूर कुछ मांगिए, मैं आपको अपने हिसाब से कुछ जरूर दूंगा। लड़के की बात सुनकर महिला सोचती है, यह लड़का बहुत ही ज्यादा स्वाभिमानी है। वह लड़का बार बार उससे मांगने की बात करता है, तो वह महिला उसका मन रखने के लिए कह देती है कि बेटा, मैंने यह पानी पिलाकर तुम पर कोई एहसान नहीं किया है, फिर भी यदि तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो तुम मुझे एक वादा कर दो कि जिस तरह आज मैंने तुम्हारी मदद की है, इसी तरह तुम भी जब कभी मदद करने लायक हो जाओ तो किसी जरूरतमंद की मदद कर देना। जिस दिन तुम किसी की मदद कर दोगे उसी दिन तुम मेरे इस एहसान से मुक्त हो जाओगे। उस महिला ने यह बात इसलिए कही थी ताकि वह बालक अपने आप को मजबूर ना समझे और खुशी खुशी अपने घर को जा सके। वह लड़का उस बात को अपने दिमाग में बैठा लेता है। वह उस महिला का आशीर्वाद लेकर काम की तलाश में आगे को चला जाता है और इस प्रकार धीरे धीरे कई साल बीत जाते हैं। जिस विद्यालय में वह पढ़ता था उसी विद्यालय में उस महिला का बेटा भी पढ़ता था जिसने उसे पानी पिलाया था। एक दिन वह महिला अपने बच्चे को विद्यालय छोड़ने जाती है तो उसने देखा कि विद्यालय में वह लड़का भी पढ़ रहा था जिसकी उस महिला ने भूख मिटा के सेवा की थी। वह महिला उस लड़के को पहचान लेती है
उसने विद्यालय के गुरुदेव से जाकर पूछा, वह बालक कौन है? तो गुरुदेव ने उसे बताया, उस बालक का नाम मोहन है और वह अनाथ है। छोटी सी आयु में ही उसके माता पिता की मौत हो गई थी। यह जानकर उस महिला को बहुत ज्यादा दुख होता है और वह सोचती है कि जब इसके माँ बाप नहीं हैं तो फिर इसकी पढ़ाई का खर्चा कौन चलाता है। तब विद्यालय के बड़े गुरुदेव बोले, माताजी जी, मोहन बहुत ही अच्छा बच्चा है। वह अपनी पढ़ाई का खर्च खुद उठाता है और पढ़ने में भी बहुत तेज है। वह मेहनत मजदूरी करता है और तब जाकर विद्यालय की फीस भरता है। जब कभी वह विद्यालय नहीं आता और अपनी फीस समय पर नहीं दे पाता तो हम लोग उस पर ज्यादा दबाव नहीं बनाते। जब उस महिला को मोहन की स्थिति का पता चलता है तो वह दुखी हो जाती है। उसका तो मन करता है कि वह उस बालक की कुछ मदद करें। जिसका कोई नहीं होता, ऐसे ही लोगों की मदद तो करनी चाहिए। तभी भगवान उस इंसान से खुश होते हैं। जिसका कोई नहीं है वह भगवान का होता है। और जरूरतमंदों की मदद करने का मतलब यह है कि आपने भगवान को प्रसन्न कर दिया। महिला ने सोचा, यह लड़का मुझसे पैसे तो लेगा नहीं क्योंकि यह बड़ा स्वाभिमानी बालक है। तब उस महिला ने बड़े गुरुदेव से कहा, मैं इस बालक की फीस भर दिया करूं तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं है? गुरुदेव ने कहा, बहन जी, आपकी सोच है, आप उसकी फीस भरें तो मुझे तो कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन मोहन इस बात के लिए तैयार नहीं होगा। तब वह महिला कहती है, गुरुदेव, मैं उस लड़के की मदद करना चाहती हूं। आप किसी तरह से मोहन को समझा देना। उससे कह देना कि आपकी स्थिति को देखते हुए सेवा आयोग ने आपकी फीस माफ कर दी है। तुम्हें फीस भरने की कोई जरूरत नहीं है। गुरुदेव भी इस बात को मान जाते हैं। वह महिला मोहन की पूरे वर्ष की फीस भरकर अपने घर चली जाती है। इस तरह वह हर वर्ष उसके पूरे साल की फीस जमा कर दिया करती थी ताकि मोहन सिर्फ मन लगाकर पढ़ सके। अब तो मोहन पूरा मन लगाकर पढ़ता था और अपने खाने पीने के लिए किसी जगह काम कर लेता था। अब वह मोर आगे उस मोरनी से कहता है कि जैसे डूबते को तिनके के लिए सहारा ही बहुत होता है, उसी तरह उस महिला के थोड़े से प्रयास से मोहन की अच्छी खासी मदद हो गई। वह अब खूब मन लगाकर पढ़ता था। इसी तरह कुछ वर्ष और बीत गए। अब आगे की पढ़ाई करने के लिए मोहन को नगर में जाना पड़ा। उसने सोचा, नगर में रहकर मैं कोई छोटी मोटी नौकरी कर लूंगा और अपनी पढ़ाई भी करता रहूंगा। इस बात का पता उस महिला को तब चलता है जब वह उसकी फीस जमा करने के लिए विद्यालय में जाती है। वह महिला जब मोहन की फीस जमा करती है तो गुरुदेव बताते हैं, बहन जी, मोहन तो आगे की पढ़ाई करने एक बड़े नगर में चला गया है। अब आपको उसकी फीस जमा करने की कोई जरूरत नहीं है। उस महिला ने जब यह सुना तो सोचने लगी, कोई बात नहीं, भगवान ने मुझे उसकी मदद करने का इतना ही समय दिया होगा। हे ईश्वर, उस बालक पर अपनी दया और आशीर्वाद बनाए रखना। वह जहां भी रहे खुश रहे। इस प्रकार वह महिला अपने घर लौट आई और अपने घर गृहस्थी की दुनिया में व्यस्त हो गई। उधर मोहन नगर में जाकर अपनी पढ़ाई करने लगा। खर्चा चलाने के लिए उसने एक नौकरी तलाश कर ली। इस प्रकार 27 वर्ष बीत जाते हैं। ना तो मोहन कभी उस महिला से मिल पाता है और ना ही वह महिला कभी मोहन से मिलती है। उस महिला का बेटा भी अब बड़ा हो गया था। उसका बेटा एक व्यापार करने लग गया था। वह महिला तो पहले ही अपने घर से संपन्न थी, ऊपर से उसका बेटा मेहनत करके खूब धन कमाता था। उस माँ का बेटा भी बड़ा संस्कारी था। वह भी अपनी माँ को बहुत प्यार करता था। एक दिन उसकी माँ बहुत बीमार पड़ जाती है। शाम को जब उसका बेटा घर आता है तो वह अपनी माँ की हालत को देखकर बेचैन हो जाता है। वह अपनी माँ को अस्पताल में भर्ती कराता है। जांच में पता चलता है कि उसकी माँ को टीबी है। वह लड़का डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर साहब, आप मेरी माँ का अच्छे से इलाज कीजिए, पैसों की तो बिल्कुल चिंता मत करना। तब डॉक्टर कहते हैं, भाई, तुम्हारी माँ को टीबी की बीमारी है और टीबी का इलाज बहुत महंगा होता है। छोटे मोटे अस्पतालों में इसका इलाज भी नहीं होता है। इसके लिए तुम्हें किसी बड़े शहरों में जाकर किसी बड़े अस्पताल में इसका इलाज कराना होगा, और बड़े अस्पताल का मतलब है कि खर्चा भी बहुत अधिक होगा। बेटे ने कहा, डॉक्टर साहब, मैं अपनी माँ को ठीक करने के लिए कुछ भी कर सकता हूं। आप मुझे बस कोई रास्ता बता दीजिए। मैं अपनी माँ का इलाज कहाँ करा सकता हूं? तब डॉक्टर उसे बड़े शहरों जाने की सलाह देते हैं। डॉक्टर बोले, बड़े शहर में टीबी का अस्पताल है,
यदि वहां का इलाज तुमने पूरा करा लिया तो तुम्हारी माँ इस रोग से बच सकती है, नहीं तो तुम्हारी माँ का जीवन संकट में पड़ सकता है। यह सुनकर लड़का घबरा जाता है। वह डॉक्टर साहब से बड़े शहरों वाले अस्पताल का नंबर और पता लेकर अपनी माँ को बड़े शहर ले जाता है। उसकी माँ तो उसे बहुत मना करती रही, बेटा तुम मुझे कहाँ ले जाओगे, इतना पैसा कहाँ है हमारे पास, बड़े नगर में अच्छा इलाज कराने के लिए हमारे पास पर्याप्त पैसा नहीं है, यहीं पर अच्छे से डॉक्टर से दवा ले लेते हैं, धीरे धीरे मैं सही हो जाऊंगी, तुम परेशान मत हो। तब लड़का बोला, माँ इस दुनिया में एक तुम ही तो हो, जिसके होने से मुझे कभी अकेलापन महसूस नहीं होता, कभी मुझे किसी बात की चिंता नहीं होती, इसीलिए कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें इस बीमारी से मरने नहीं दूंगा। पैसों का क्या है, खत्म हो गए तो फिर और कमा लेंगे, लेकिन मां तो फिर नहीं मिल सकती। इस प्रकार लड़का अपनी मां को बड़े शहर लेकर जाता है। जिस डॉक्टर से उसकी मां का इलाज होना था वह डॉक्टर साहब उस समय अस्पताल में नहीं थे, वह किसी मरीज को देखने के लिए बहुत दूर गए हुए थे। अस्पताल के कर्मचारी ने बताया कि डॉक्टर साहब कल आएंगे, तब तक आप अपनी मां को अस्पताल में भर्ती करा दो। लड़के ने बिना देर किए अपनी मां को भर्ती करा दिया और डॉक्टर साहब के आने का इंतजार करने लगते हैं। अगले दिन जब डॉक्टर साहब आते हैं तो वह लड़का अपनी मां की हालत डॉक्टर साहब को बताता है। डॉक्टर साहब ने भरोसा दिलाया कि मैं चेकअप करा के मैं कह सकता हूं कि तुम्हारी मां ठीक हो जाएगी, मगर इनका इलाज काफी लंबा चलेगा। लड़के ने कहा, डॉक्टर साहब कुछ भी हो जाए मैं अपनी मां को ठीक कराकर ही घर ले जाना चाहता हूं, चाहे इसके लिए मुझे अपना सब कुछ बेचना पड़े, कितने ही दिन मुझे यहां रुकना पड़े। इस प्रकार वहां के डॉक्टर ने उस मां का इलाज शुरू कर दिया। अगर छोटे नगर की बात होती तो खर्चा कुछ कम हो जाता, लेकिन वहां का खर्चा तो बहुत लंबा था। फिर भी उस लड़के ने हिम्मत नहीं हारी। मित्रों, आगे वह मोर उस मोरनी को बताता है कि मां से अनमोल संसार में कुछ भी नहीं है। डॉक्टर साहब जो दवाइयां लिखते थे वह दवाइयां बहुत महंगी आती थीं। लड़का अपनी मां के लिए महंगी से महंगी दवाइयां लेकर आता था। उधर उसका जो व्यापार था वह अपनी मां की देखरेख के कारण उसमें भी समय नहीं दे पाया, तो वह भी ठंडा पड़ गया। कई दिन तक इलाज होता रहा। धीरे धीरे मां की हालत में सुधार होने लगा। बेटे के पास जो भी संपत्ति थी वह खत्म होने लगी। इधर मां को जब पता चलता है कि बेटे के पास अब पैसे नहीं रहे तो मां कहती है, बेटा तुम इतनी महंगी दवाइयां क्यों ले रहे हो और हम कहां से दवाइयों का खर्च उठाएंगे, तुम्हारा व्यापार भी बंद हो गया है। तब बेटा कहता है, मां तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा इलाज अपना सब कुछ बेचकर कराऊंगा। मां भी बेटे की जिद के आगे बेबस हो जाती है। वह लड़का अपनी मां का इलाज जारी रखता है और धीरे धीरे 1 महीना बीत जाता है। वहां पर एक बात बड़ी यह थी कि उस अस्पताल का जो सबसे बड़ा डॉक्टर था वह जब उस लड़के की मां से मिलने आता था तो काफी देर उस मां के पास बैठकर बातें किया करता था। यह देखकर मां को भी बड़ा अच्छा लगता था और वह सोचती थी कि अजीब डॉक्टर है, इतना बड़ा डॉक्टर होकर भी जिसके पास बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है, वह मुझसे बात करने के लिए इतना समय कैसे निकाल लेता है। अब मोर उस गरीब महिला से कहती हैं कि उनके इस प्रकार कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन वह लड़का डॉक्टर के पास जाता है और उससे पूछता है कि डॉक्टर साहब अभी मेरी मां का इलाज कितने दिन और ऐसे चलेगा। डॉक्टर साहब उसे सारी बात बताते हैं कि भाई आप चिंता मत करो, आपकी मां पूरी तरह से स्वस्थ हो चुकी है। मैं भी एक बार आपकी माताजी की एक बार जांच और करा देता हूं, उस जांच की रिपोर्ट आ जाने दो, फिर तुम अपनी माताजी को घर ले जा सकते हो। अब तो उस मां का बेटा रिपोर्ट आने का इंतजार करने लगता है। 2 दिन के बाद उसकी मां रिपोर्ट आ जाती है। जब रिपोर्ट आती है तो लड़का फिर डॉक्टर से मिलने जाता है और पूछता है, डॉक्टर साहब क्या मेरी माताजी ठीक हो गई, कोई खतरे वाली बात तो नहीं है। तब डॉक्टर साहब कहते हैं, भाई चिंता मत करो, रिपोर्ट अच्छी आई है, तुम्हारी मां पूरी तरह से ठीक हो गई है, अब आप इन्हें अपने घर ले जा सकते हो। डॉक्टर की बात सुनकर बेटा खुश हो जाता है और डॉक्टर को बहुत धन्यवाद देता है। लड़का अपनी माता के पास जाता है और सोचता है कि भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरी माताजी बच गई, मेरी मेहनत सफल हो गई। यही बात वह अपनी माताजी को बताने के लिए जाता है और मां से कहता है कि मां आप अब पूरी तरह से ठीक हो गई हो, अब हम जल्द ही अपने घर जाने वाले हैं। ये बात सुनकर मां भी बड़ी खुश हो जाती है
मगर वह यह सोचकर उदास हो जाती है कि मैं तो ठीक हो गई हूं, लेकिन इस अस्पताल का जो बिल होगा वह लाखों में होगा। कैसे मेरा बेटा चुका पाएगा? इतने ज्यादा पेशों की व्यवस्था वह कहां से करेगा? उसके पास जो जमा पूंजी थी वह तो सब इलाज में खर्च हो गई। मां को उदास देखकर बेटा समझाता है, मां आप क्यों उदास होती हो? मैं अपना सब कुछ बेचकर आपके इलाज का बिल भर दूंगा। अपना दूसरा काम तो बाद में ही कर लूंगा, इसलिए मां तुम्हें इन बातों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बेटा अपनी मां को बहुत समझाता है, लेकिन मां तो मां होती है। उसका अपने बेटे के लिए चिंता करना स्वाभाविक था। मां सोचने लगती है, मेरा बेटा यदि सब कुछ बेच देगा तो फिर वह आगे अपना जीवन कैसे चलाएगा? इसके भविष्य का क्या होगा? वह मां रात भर यही सोचती रही। चिंता करते करते मां और बेटा दोनों की रात निकल गई। जब अगला दिन होता है और उसकी मां का जब छुट्टी का समय होता है, तो अस्पताल का एक कर्मचारी एक लेटर लेकर मां बेटे के पास आता है और उस महिला के बेटे से कहता है, डॉक्टर साहब ने आपके लिए यह बिल का लेटर भेजा है। आप इस बिल को ठीक से देख लो और इसे चुका कर अपनी मां को घर ले आओ। बिल का लेटर देकर वह अस्पताल का कर्मचारी चला गया। अब वह लड़का उस बिल के लिफाफे को हाथ में लिए हुए सोचता है कि पता नहीं कितना बिल आया होगा बेटे को। चिंता में देखकर मां भी परेशान हो जाती है। मां एकदम से बेटे के हाथ से वह बिल का कागज छीन लेती है। मां उस बिल को खोलकर देखती हैं। उधर अस्पताल के जो सबसे बड़े डॉक्टर थे वह भी उसी समय वहां पर पहुंच जाते हैं। मां ने जब उस लिफाफे को खोलकर देखा तो उसमें एक छोटी सी पर्ची रखी हुई थी। उस पर्ची पर लिखा हुआ था, मां जी, आपने अपने बिल का भुगतान तो 30 साल पहले ही कर दिया था, जब आपने 2 दिन भूख से पीड़ित बच्चे को 1 गिलास पानी और खाना खिलाया था और अगले कई सालों तक उस बच्चे की विद्यालय की फीस भी भरी थी। पर्ची को पढ़ते ही महिला की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जब उस मां का बेटा पूछता है, मां डॉक्टर साहब ने कितना बिल दिया है, तो मां वह पर्ची अपने बेटे को देती है। बेटा जब उसे पढ़ता है तो वह भी हैरान रह जाता है। लड़का अपनी मां से पूछता है, मां, क्या आप डॉक्टर साहब को पहले से जानती हो? डॉक्टर साहब से आपकी जान पहचान कब हुई थी? तब मां कहती हैं, बेटा मैं इन्हें पहले से नहीं जानती थी, अभी पता चला है। बेटे ने पूछा, फिर इसमें कुछ साल पहले की घटना क्यों लिखी है? तब मां कहती हैं, पुत्र, कुछ साल पहले जब तुम बहुत छोटे थे, तब उस समय तुम्हारी उम्र का एक छोटा सा लड़का भरी दोपहरी में हमारे घर के द्वार पर आया था। वह भूखा प्यासा था। उसने मुझसे 1 गिलास पानी मांगा था। मैंने बच्चे को देखा तो मैं समझ गई कि वह भूखा है, इसीलिए पानी और खाना लाकर मैंने उसे खाने को दे दिए। वह कई दिनों से भूखा था। उसने पानी तो पी लिया, पर वह मुझसे कहने लगा कि मां, तुम्हारा यह सब मैं कैसे चुका पाऊंगा? तो मैंने उसका मन समझाने के लिए कह दिया था, जब तुम बड़े हो जाओ, मदद करने लायक हो जाओ, तो तुम भी किसी जरूरतमंद की मदद कर देना। मुझे क्या पता था कि वही लड़का जिसे मैंने 1 गिलास पानी पिलाया था, वह फिर कुछ साल बाद इतना बड़ा डॉक्टर बनकर मेरी मदद करेगा। लोग तो आज लेकर कल को भूल जाते हैं, लेकिन उस बच्चे ने मेरा वह कर्ज आज भी याद रखा है। मैं इस बात को सोचकर बड़ी हैरान हूं कि डॉक्टर साहब ही वह बच्चा है। इधर मां बेटे आपस में बातचीत कर रहे थे, उधर वह डॉक्टर साहब उनके पीछे खड़े होकर उनकी बातें सुन रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे और बचपन का वह समय उन्हें याद आ गया, जब वह भूखे प्यासे उस मां के द्वार पर पहुंचे थे। डॉक्टर साहब आगे बढ़कर उस मां को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, मां, आपके कहे हुए शब्द आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं। मैंने आपके उन्हीं शब्दों को अपना संस्कार बनाया। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा दुख देखा है, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारी। मैं आपका बहुत बड़ा कर्जदार हूं। यदि आप मेरे विद्यालय की फीस नहीं भरती तो आज मैं इतना बड़ा डॉक्टर नहीं बन पाता। मां, यह आपकी ही देन है। मैंने तो आपको उसी दिन अपनी मां मान लिया था, जब आपने ममता भरी छांव में बैठाकर मुंह भूखे को पानी पिलाया था। इतना कहने के बाद डॉक्टर साहब वह सारे पैसे लौटा देते हैं जो मां की दवाई में खर्च हुए थे, और बूढ़ी मां के चरणों में अपना सिर रख देते हैं। वह मां डॉक्टर साहब को उठाकर अपने सीने से लगा लेती है। डॉक्टर साहब और बूढ़ी मां की आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। जब यह दृश्य अस्पताल के सारे लोग देखते हैं तो सब देखकर हैरान रह जाते हैं। सबकी आंखें नम हो जाती हैं। मोर ने उस महिला से मुस्कुराते हुए कहा,
जीवन की सच्चाई यह है कि हर इंसान के पास अपने जीवन को बदलने की शक्ति होती है। अगर कोई व्यक्ति इन सच्चाइयों को समझकर उनका अनुसरण करे तो वह कभी भी ना तो गरीब रहेगा और ना ही असफल है। अब हमारे जीवन में जो भी बदलाव आते हैं उनसे घबराना नहीं चाहिए। परिवर्तन ही जीवन का नियम है। हर बदलाव के पीछे एक सीख छिपी होती है। जब एक राह बंद होती है तो नई राहें खोलने का अवसर मिलता है। अगर हम यह विश्वास रखें कि हर बदलाव हमारे लिए एक नई शुरुआत है तो हम अपने डर को दूर कर सकते हैं, और चाहे अंधेरा कितना ही गहरा क्यों न हो, एक छोटा सा दीपक भी उसे दूर कर सकता है। इसी तरह जीवन के अंधकार को ज्ञान और समझ से दूर किया जा सकता है। ज्ञान हमारे जीवन को प्रकाशित करता है, हमें सही दिशा दिखाता है और हमारी आत्मा को सशक्त बनाता है। ज्ञान ही वह ताकत है जो हमें हर कठिनाई से लड़ने की हिम्मत देता है। दूसरों की मदद करना एक ऐसा पुण्य है जो हमारे जीवन को सुंदर बनाता है। हमारी छोटी सी मदद किसी के जीवन का बड़ा सहारा बन सकती है। पर याद रखें, मदद देने का मतलब यह नहीं कि हम खुद निर्भर बन जाएं। हमें अपनी मेहनत पर भरोसा रखना चाहिए। जो व्यक्ति मेहनत करता है वह न केवल अपने जीवन को संवारता है बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनता है। आत्मसम्मान से बढ़कर कोई दौलत नहीं। भीख मांगने से इंसान अपनी नजरों में गिर जाता है। अगर हम किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं तो हमें धैर्य रखना चाहिए और खुद पर भरोसा करना चाहिए। आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान से भरा इंसान हर परिस्थिति का डटकर सामना करता है। मोर ने कहा, प्रिय, हमेशा याद रखना, खुद से प्यार करना सबसे महत्वपूर्ण है। जो इंसान खुद की इज्जत नहीं करता वह दूसरों से इज्जत की उम्मीद नहीं कर सकता। अपने आत्मसम्मान की रक्षा करो और अपने रास्ते पर दृढ़ता से आगे बढ़ो। अगर कभी कोई तुम्हारा अपमान करे तो उसे अपनी कमजोरी मत बनने दो। उस अपमान को अपनी ताकत बनाओ और साबित करो कि तुम कितनी मजबूत हो। मोर ने कहा, इस दुनिया में जो चीजें आसानी से मिल जाती हैं उनकी कद्र करना सीखो, क्योंकि जब चीजें चली जाती हैं तब उनकी अहमियत समझ आती है। जीवन एक मौका है, इसे व्यर्थ मत जाने दो। अपने कर्मों और आत्मविश्वास से अपनी कहानी लिखो। मोरनी ने सिर झुकाकर मोर के चरणों में प्रणाम किया और कहा, पतिदेव, आपने मुझे जीवन का असली अर्थ समझाया। अब मैं अपने जीवन को बदलने और इन सच्चाइयों को अपनाने का संकल्प लेती हूं। मोर ने कहा, अब अपने कर्मों से जीवन को सफल बनाना है, और जब तक तुम अपने आत्मसम्मान और मेहनत पर विश्वास रखोगी तुम्हें कभी हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन की हर कठिनाई हमें एक सबक सिखाने आती है। बदलाव को स्वीकार करो, ज्ञान से जीवन को प्रकाशित करो, आत्मसम्मान की रक्षा करो और अपने कर्मों से अपने जीवन को प्रेरणा बनाओ। यही सच्चा सुख है, यही असली धन है। तो मित्रों, कैसी लगी आज की हमारी यह रोचक कहानी? प्लीज कमेंट करके अवश्य बताएं और हमारे चैनल को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और अंत में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।